नमस्कार। दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिव्य दुर्गा साधना की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता दिव्य दुर्गा का जो अद्भुत प्रयोग है, उसके उपयोग से मनुष्य अपने जीवन में धन के स्रोत को कैसे बढ़ा सकता है। माता दिव्य दुर्गा माता दुर्गा का ही स्वरूप है। इनकी साधना विशिष्ट रूप से धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए हर जगह की जाती है। यह विशिष्ट प्रयोग है और इस प्रयोग को मैंने स्वयं आज से 35 साल पहले स्वयं आजमाया हुआ था। यह प्रयोग बहुत ही सरल, अचूक व कम समय में सिद्ध होने वाला माना जाता है। आज के भौतिक युग में धन की अनिवार्यता को कोई इनकार नहीं कर सकता। भौतिक जीवन का मूल आधार ही धन है। इसके लिए तो लोग सही गलत हर तरह के मार्ग का चुनाव करते हैं, लेकिन अगर हमें सही मार्ग से, सही राह से इसका हमें लाभ मिल जाए तो फिर क्या कहने। आप चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुकान धंधा आप कर रहे हो, आपको दिव्य दुर्गा माता की साधना अवश्य करते रहनी चाहिए। इस साधना की खास बात यह है कि नवरात्रि के दिनों में यह सिर्फ एक दिन की साधना मानी जाती है, लेकिन अगर नवरात्रि के अलावा या नवरात्रि में आप नहीं कर पाते तो किसी भी मंगलवार से आपको 9 दिन के लिए यह साधना करनी होगी, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तक 9 दिन तक यह साधना करनी होगी। यानी सिर्फ नवरात्रि के दिन को छोड़कर अगर आप किसी भी समय करते हैं तो यह साधना 9 दिन की हो जाएगी। लेकिन नवरात्रि के दिनों में यानी पहले दिन से 9वें दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। यह साधना, जिसे हम दिव्य दुर्गा प्रयोग कहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की रुकावटों को, अड़चनों को, विघ्नों को नष्ट करने का कार्य करता है। व्यापार के क्षेत्र में जो आने वाली रुकावटें हैं वो आपके शत्रु के माध्यम से होती हैं, विघ्न संतोषियों के माध्यम से होती हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने व्यापार में तरक्की करें, ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके परम मित्र होते हैं, लेकिन अंदर से वो आपका बुरा चाहते हैं और मौका देखकर नुकसान करने की कोशिश भी करते हैं। तो जो दिव्य दुर्गा माता के उपासक हैं, उनके ऊपर इस तरह के शत्रुओं का, इस तरह के बुरा चाहने वाले व्यक्तियों का कोई असर नहीं होता। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में कभी कभी होता है कि आपके जो साथी हैं आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपका अधिकारी है, आपका बॉस है, वो आपके खिलाफ रहता है, उससे आपकी जमती ही नहीं। इसकी वजह से वह आपकी पदोन्नति को रोक देता है, आपके सक्सेस में वो अड़चने पैदा करते रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी दिव्य दुर्गा माता की साधना करनी चाहिए। इसका बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। हर तरह की भौतिक सुख की प्राप्ति दिव्य दुर्गा माता की कृपा से हमें मिलती है और ये कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब भी समय मिले माता दुर्गा, माता दिव्य दुर्गा की आराधना करते रहनी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है, हम लोगों ने जो खास बात ये देखी है कि आपके पास एक स्रोत के अलावा भी अनेकों स्रोत से धन आगमन के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पास। ये सबसे बड़ी बात है। यानी आपकी कोई भी योग्यता है, आप नौकरी कर रहे हैं, एक फिक्स इनकम चल रही है, इसके अलावा भी कुछ आप ऐसा करेंगे जिसकी वजह से धन का स्रोत आपकी तरफ आने लगेगा, अलग मार्ग से भी। और वो जो मार्ग होगा पॉजिटिव मार्ग होगा, कोई गलत मार्ग नहीं होगा। इसी तरह जो बिजनेसमैन है
उनके पास भी अलग अलग स्रोतों से धन आने शुरू हो जाते हैं, धन की वृद्धि शुरू हो जाती है, उनके क्लाइंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो दुकान धंधा कर रहे हैं उनमें उनके ग्राहकों की संख्या डे बाय डे बढ़नी शुरू हो जाती है। हर तरीके से आपको लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं दिव्य दुर्गा साधना का उपयोग कैसे किया जाए, इनका अभ्यास कैसे किया जाए। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर आप बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं। सामने टेबल पर लाल कपड़ा रखें, उसके ऊपर माता दुर्गा की तस्वीर रखें और एक हल्दी का टुकड़ा रखें, एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा रखें। बस इसके बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोकें, तो धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। उसके बाद अपने दोनों आंखों के बीच यानी अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए दिव्य दुर्गा मंत्र ओम दुं दुर्गाय अक्षय फल प्राप्तये ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा, ओम दुं दुर्गाय अक्षय फल प्राप्तये ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा, इस मंत्र का उपांशु जाप करें। यानी आप जिस कमरे में जिस जगह पर मंत्र का जाप कर रहे हैं वहां से दूर तक आवाज जाने ना पाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और ये मंत्र का जो जाप करना है 31 माला 31 माला का आपको जाप करना है। यह एक दिन का प्रयोग है नवरात्रि में, और उसके बाद दूसरे दिन आप किसी को फल या भोजन का दान कर सकते हैं। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप कर सकते हैं। यह एक दिन का प्रयोग आश्चर्यजनक अनुभव आपको प्रदान करेगा। और जो हल्दी का टुकड़ा रखा हुआ है, इस हल्दी के टुकड़े को आप अपने घर के मंदिर में हमेशा रखें, या किसी भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, चाहे कोई विशिष्ट कार्य अपने नौकरी के संदर्भ में जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी भी पर्पज के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हो कि आपका वो पर्पज सक्सेस हो, सफल हो, आपका वो कार्य सफल हो, तो उस हल्दी के टुकड़े को अपने जेब में या महिलाएं अपने पर्स में रख कर जा सकती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगेगा। हाँ, ये जरूरी है कि अगर नवरात्रि में किसी कारण से आप नहीं कर रहे हैं, आपको नवरात्रि में समय नहीं मिला, तो किसी भी मंगलवार से 9 दिन तक साधना आप कर सकते हैं, लेकिन तब रोज आपको 21 माला करना होगा 9 दिन तक। इसी तरह से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तक आप साधना कर सकते हैं 9 दिन का। इसमें भी 21 माला रोज नवमी तक आपको करते रहना होगा। सिर्फ नवरात्रि के दिनों में एक दिन की साधना आप कर सकते हैं 31 माला का। इसके अलावा आपको 21 माला रोज 9 दिन तक करना होगा। बहुत ही अचूक साधना ये मानी जाती है, और इसलिए मैं चाहता हूं इस मंत्र का आप अपने जीवन में फायदा उठाएं। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो 10 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो आप इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं
या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं इस अभ्यास को न करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है, वहीं पर साधना में सफलता दिलाने में भी मदद करती है। यह मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। यह साधना उनके लिए बहुत जरूरी है जो ज्योतिष के क्षेत्र में है, तंत्र के क्षेत्र में है, मंत्र के क्षेत्र में है या किसी भी विधि से उपचार कर रहे हों। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर भाग लेने के लिए यानी प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।